अब जैसे किसान जब देखता है कि गेहूं के अंदर, और वो जो खरपतवार होता है ना, वो गेहूं से भी बढ़िया स्वस्थ पौधा होता है, ऐसे काले पत्ते बहुत सुंदर हरे हरे, और उससे कुछ लंबा भी हो जाता है। और जब उसका फल आता है, जब किसान माथे माथ मारता है, यू खरपतवार है, उसने पकड़ कर चोटी में तो बाहर काट के फेंक देता है। अब उसको आगे चल के जब आज हम भक्ति कर रहे हैं और हमें भी परमात्मा सुविधा दे रहा है, वर्षा कर रहा है, किसान फल फूल रहे हैं, किसान फल फूल रहे हैं तो सारा समाज ही फल फूल रहा है, सभी को लाभ हो रहा है, फसल जो है ना हर तरह की हमें वस्तु उपलब्ध हो जाती है। अन्न ही नहीं मिलेगा तो फिर हम यहाँ कार कोठी कति अच्छी नहीं लगेंगी, ना ये हेलीकॉप्टर सुहावेंगे, जब रोटी ये ना मिल ली है। सबसे पहले तो अन्न चाहिए इस प्राणी को, चाहे झोपड़ी में रहना पड़ जाए। तो इसी प्रकार जब आज दूसरे लोग भी इस वर्षा होने से जो नाम नहीं ले रहे, उनके भी ठाट हो जाएंगे, वो तो है उनके पूर्व जन्म के, और उनके भी कोठीकार हो जाएंगे, और भगत से भी ज्यादा वो फलते फूलते नजर आएंगे। लेकिन भगवान के दरबार में जो परिणाम, वो परमात्मा तो बाल देखेगा, वो परिणाम देखेगा, रिजल्ट देखेगा, वो भक्ति देखेगा। और वो जो खरपतवार हैं, यहाँ से वो बहुत अच्छे दिखे थे, तो उन प्राणियों को तो नरक में डाल देगा और आपको अलग रखेगा। जैसे किसान खरपतवार को अलग पटक देता है और गेहूं को भिन्न कर लेता है, ऐसा फिर आगे चलकर आपको इसका लाभ मिलेगा। तो कहने का भाव यह है कि आपको दिखाते हैं, गीता ज्ञान दाता किसी अन्य परमात्मा की तरफ संकेत करता है। और इसलिए उसने ये कहा है चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कि 32वें श्लोक में, कि उस निर्णायक ज्ञान को, जैसे कोई कैसे साधना करता है, कोई कैसे साधना करता है, और उसको अपना मोक्ष मार्ग मानकर ही करते हैं, लेकिन वो ज्ञान, वो भी ज्ञान और बहुत विस्तृत परमात्मा के पाने का जो मार्ग है, परमात्मा यानी सच्चिदानंद घन यानी पूर्ण परमात्मा द्वारा उसी के मुख कमल से, उन्हीं के मुख्य ज्ञान में, उन्हीं के मुखारविंद से उच्चारण किए गए हैं विस्तृत तरीके से। वो जिसमें ये भी लिखा है कि वो ऐसा करते हैं उसको ये परिणाम ठीक नहीं है, वो ये ऐसा करते हैं वो भी ठीक नहीं है, और ऐसी साधना करनी चाहिए, उसमें लिखा है वो तत्व ज्ञान। तो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को सुन, उस तत्व ज्ञान को सुन, उसके लिए तत्वदर्शी खोज, संतों की खोज कर, उनको प्रणाम कर, दंडवत प्रणाम कर, कपट छोड़कर उनसे